हेलो मैं टू फैमिली, मैं राज। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं राज क्लासेस को। तो आज चलेगी स्पोकन की क्लास। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते क्लास में और देखते हैं आज का संदेश मैंने क्या कवर करा है। तो आप हमेशा की तरह 5 से 10 सेकंड ले सकते हैं, वीडियो को रोक सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और समय शुरू होता है अब। इतना टाइम काफी होता है, तो पहले अपने बच्चों से कंफर्म करना चाहेंगे, आर यू रेडी फॉर स्पोकन? यस सर, आई एम रेडी फॉर स्पोकन। वेरी गुड। पूरे वीडियो में यही एनर्जी होनी चाहिए आप सभी का, ठीक है? तो बिना समय गवाए हुए पहला सेंटेंस में कवर जो करा है वो क्या है? आपने मेरे मन की बात कह दी। अक्सर हम लोग बोलते हैं ना कि बोलते नहीं बोलते कि जो मैं बोलने वाला था वही सेम आपने कह दिया। आपने तो कमाल हो गया, आपने तो मेरे मन की बात कह दी। देन उसको इंग्लिश में बोलेंगे यू स्पोक आउट ऑफ माई माइंड। क्या बोलेंगे? यू स्पोक आउट ऑफ माय माइंड। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए। यू स्पोक आउट ऑफ माई माइंड। यू स्पोक आउट ऑफ माय माइंड। एनर्जी नहीं लग रही, इतना सारा बच्चा है, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए। यू स्पोक आउट ऑफ माई माइंड। यू स्पोक आउट ऑफ माय माइंड। यस, ये हुआ बात। मैं बस अभी निकला हूँ। पूछता है ना कोई, कहाँ है भाई? मैं अभी तुरंत घर से निकला हूँ भाई, तुरंत निकला हूँ। तो क्या बोलेंगे? आई हैव जस्ट लीव नाउ। क्या बोलेंगे? आई हैव जस्ट लीव नाउ। वाओ, आई हैव जस्ट लीव नाउ। आई हैव जस्ट लीव नाउ। ये लगा कि स्पोकन क्लास हो रही है। तुमने सही काम किया। अक्सर हम बोलते भाई तुमने बहुत अच्छा किया, है ना? बोलेंगे यू डिड द राइट वर्क। क्या बोलेंगे? यू डिड द राइट वर्क। यू डिड द राइट वर्क। यू डिड द राइट वर्क। बहुत अच्छा। बस मुझे उसका नाम बता दो। हम लोग बोलते हैं गुस्सा में ना, भाई बस उसका नाम बता दो, तुमको कौन गाली बका या तुमको कौन छुआ, बस उसका नाम बता दो। क्या बोलेंगे? जस्ट टेल मी हिज नेम। क्या बोलेंगे? जस्ट टेल मी हिज नेम। यहाँ पे आप हिज नेम या हर नेम भी कर सकते हैं। लड़का का सेंस है तो हिज, लड़की का रहेगा तो क्या हो जाएगा? हर। ठीक है। इस परेशानी का हल निकालो, है ना? बोलते नहीं जो समस्या है भैया इसका सॉल्यूशन निकालिए। क्या होगा सॉल्यूशन? तो बोलेंगे फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। फाइंड आउट। फिर से प्रैक्टिस कीजिए। फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। चलिए, अब आप लोग को हम हिंदी बोलेंगे, आप सभी को इंग्लिश बोलना है। जितना भी वाचर लोग देख रहे हैं प्रैक्टिस करें, ठीक है? और इसका सही प्रोनाउंसिएशन फिर से मैं करूंगा। आपने मेरे मन की बात कह दी। इंग्लिश में कैसे बोलोगे? यू स्पोक आउट ऑफ माय माइंड। यू स्पोक आउट ऑफ माई माइंड। क्या बोलेंगे? यू स्पोक आउट ऑफ माय माइंड। गुड। मैं बस अभी निकला हूँ। आई हैव, सॉरी आप लोग बोलिए पहले। आई हैव जस्ट लीव नाउ। वेरी गुड। आई हैव जस्ट लीव नाउ। आई हैव जस्ट लीव नाउ। शाबाश, तुमने सही काम किया। यू डिड द राइट वर्क। वेरी गुड। यू डिड द राइट वर्क। 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 गुड। बस मुझे उसका नाम बता दो। जस्ट टेल मी हिज नेम। बहुत अच्छा। जस्ट टेल मी हिज नेम। 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 ओके, इस परेशानी का हल निकालो। फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। इसमें सब फंस गए ना? फंसा नहीं, आगे पीछे आवाज हो गया है ना? चले बोलिएगा फिर से। फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। बहुत अच्छा, एक बार और। फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। डन, बहुत अच्छा। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट बोर्ड में चलेंगे। सॉरी गाइज, उम्मीद करते हैं इस बोर्ड का सेंटेंस आपके लिए यूजफुल रहा होगा और इसका इस्तेमाल करके डेली लाइफ में मजे लीजिए। तो जैसे आप देख रहे हैं कि कैमरामैन जो है सेकेंड बोर्ड पे वीडियो को ले जा चुके हैं और सेकेंड बोर्ड का भी सेंटेंस काफी यूजफुल रहेगा। जो इस प्रकार का सेंटेंस है, समय सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसके जिम्मेवार कौन है? इसके जिम्मेवार आप हो। तुम कान खोलकर सुन लो, जिंदगी में एक लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। तो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट कर लीजिए और बारी बारी से इसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? चलिए, स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे उम्मीद करते हैं। तो आप लोग रेडी है? आर यू रेडी फॉर लर्निंग फॉर दिस सेंटेंस? यस सर। बस यस सर में काम खत्म, है ना? चलिए ठीक है। पहला सेंटेंस हमारा क्या है कि सबसे महत्वपूर्ण होता है वक्त, है ना? सही बात है कि नहीं बात है? ए हल्ला नहीं, ए लड़का ध्यान से सुनो। सबसे महत्वपूर्ण होता है वक्त। बोलेंगे टाइम इज मस्ट इम्पोर्टेंट। क्या बोलेंगे? टाइम इज
most important. हाँ, ये सबके जिंदगी में लागू होता है। जब समय खराब चल रहा हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। एक न एक दिन समय क्या होगा, सबका आता है, वक्त सबका आता है। जैसे आज का देख लीजिए, आज का समय में कि एक समय था जब पंखा सगा था, और एक समय आज है जब हम लोग को क्या है, कंबल अपना सा लगता है कि नहीं। कंबल छोड़ने का मन करता है, पंखा छूने का मन करता है नहीं। तो वक्त वक्त की बात होता है ना। तो याद रखिएगा, बोलेंगे उसको इंग्लिश में टाइम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्या बोलेंगे, Time is most important. हाँ। इसके जिम्मेदार कौन है, बोलते हैं ना इसका जिम्मेदार कौन है, तो इंग्लिश में उसको बोलेंगे हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। क्या बोलेंगे, Who is responsible for this? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। Who is responsible for this? रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या होता है, जिम्मेदार, ठीक है। इसके जिम्मेदार आप हो, इसके जिम्मेदार तुम हो। क्या बोलेंगे, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। क्या बोलेंगे, You are responsible for this. यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। You are responsible for this. हाँ, तुम कान खोलकर सुन लो। अक्सर हम लोग गुस्सा में बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते हैं कि भैया कान खोलकर सुन लो, है ना, इसको नोट कर लो, गांठ बांध लो, है ना। इंग्लिश में बोलेंगे यू बेटर लिसन अप। क्या बोलेंगे, You better listen up. यू बेटर लिसन अप। You better listen up. ओके, जिंदगी में एक लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। अगर आपके जिंदगी में एक भी लक्ष्य नहीं है तो आपका जिंदगी कुत्ता बिलाई से भी बेकार है, समझ रहे, एक जानवर जैसा है। यानी जिंदगी में एक लक्ष्य रखिए, अन्यथा आप जिंदगी जानवर के जैसा जी रहे। जैसे जानवर का क्या लक्ष्य है, खाना पीना मर जाना, सीधी सी बात है। तो उस प्रकार से हमको जिंदगी नहीं जीना, एक लक्ष्य हमेशा बनाइए लाइफ में, है ना। चलिए, इंग्लिश में उसको बोलेंगे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गोल इन लाइफ। क्या बोलेंगे, It's very important. पढ़िए पढ़िए। वाह वाह वाह, सबको इंग्लिश पढ़ने आ गया, तालिया, वेरी गुड। चलिए देखिए, अगर सेंटेंस बड़ा ना हो तो दो पार्ट में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू, बोलिए, It's very important to हैव अ गोल इन लाइफ। have a goal in life. थोड़ा सा एनर्जी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू It's very important to हैव अ गोल इन लाइफ। have a goal in life. अब एक बार प्रैक्टिस करो एक साथ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गोल इन लाइफ। It's very important to have a goal in life. डन हो गया ना। कुछ भी मुश्किल नहीं होता है, इसलिए कहा जाता है प्रैक्टिस मैन मिस्टर परफेक्ट। प्रैक्टिस कीजिएगा तो कुछ भी संभव है। चलिए रिपीट मोड में आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण होता है वक्त, है ना, अभी बताया है तुरंत। टाइम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्या होगा, Time is most important. इसके जिम्मेवार कौन है, Who is responsible for this? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। Who is responsible for this? इसके जिम्मेदार आप हो, You are responsible for this. यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। You are responsible for this. तुम कान खोलकर सुन लो, You better listen up. यू बेटर लिसन अप। You better listen up. आगे सबको समय से पेमेंट कर देना है, ठीक है। चलिए, अन्यथा क्लास बंद हो जाएगा। जिंदगी में एक लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। It's very important to have a goal in life. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गोल इन लाइफ। क्या बोलेंगे, It's very important to have a goal in life. ओके गाइस, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यहाँ से कुछ ना कुछ सीखे होंगे। तो अपने जिंदगी में एक लक्ष्य बनाइए, कोई भी लक्ष्य होना चाहिए। जैसे कि अंग्रेजी सीखने का लक्ष्य है तो इस राज को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को एक्सपेंड कर दीजिए और यहाँ से मजे मजे में सीखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे हंसते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और वीडियो को प्यार देते रहिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।